So guys, welcome back to our channel Neat Sanjeevani. Again, this is Ritik Chhabda here एंड एनिमल किंगडम की एनसीईआरटी की शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो डल चुकी है। आप वो जाकर चेक कर सकते हैं, अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और अब इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। आपको हर क्वेश्चन के लिए मिलेंगे 10 सेकेंड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। इन सम एनिमल ग्रुप्स द बॉडी इज फाउंड डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स with at least some organs or organ repeated. This characteristic feature is named, and your time starts now. Yes, so your time is up. आपको मैंने उस चैप्टर में, अगर आपने वीडियो देखी है तो उसमें भी बताया था मेटामेरिज्म, मेटाजेनेसिस और इन सब में डिफरेंस। जो मेटा वाली टर्म से कंफ्यूज कर सकता है। और देखिए क्वेश्चन आपके आगे आ भी गया है। तो जो ये फिनोमिना होता है, इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म, जो कि हमें देखने में मिलता है एनिलिडा में। फर्स्ट का बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, गिवन बिलो आर टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सम एनिमल्स, each one is specialized to perform a single specific function except, and you have to choose the correct option. So your time starts now. Yes, your time's up. सो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि हमें कुछ सेल्स दिए गए हैं विच आर प्रेजेंट इन सम एनिमल्स एंड ईच वन इज स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन एक्सेप्ट। तो हमें बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेनोसाइट्स की। क्वेनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं पोरीफेरा में, और ये स्पॉन्जोसील को लाइन करते हैं वाटर कैनाल सिस्टम में। तो ये तो सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन हो गया इसका। बाकी इंटरस्टिशियल सेल्स, ये तो जड़ ही है इन सब सेल्स की। इंटरस्टिशियल सेल्स से ही ये सारे सेल्स बनते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने में फिर आगे हेल्प करते हैं। तो इंटरस्टिशियल सेल्स आई थिंक कोई सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। बाकी एक बार सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। गैस्ट्रोडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी सीलेंट्रेटा में प्रेजेंट होते हैं। डाइजेशन आपने सुना होगा, इसमें इंट्रासेलुलर होता है। तो जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है वो गैस्ट्रोडर्मल सेल्स में ही होता है। तो ये भी परफॉर्म करते हैं सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन। एंड देन निमेटोसाइट्स, ये तो आप सब जानती हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल्स लाइक सेल होते हैं सीलेंट्रेटा में। तो सेकंड का बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल शेयर अ 4 चैम्बर्ड हार्ट? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट, वेरी इजी क्वेश्चन। क्रोकोडाइल्स में मिलेगा, बर्ड्स में एंड मैमल्स में। तो थर्ड का बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स हैज नॉन ग्लैंडुलर स्किन? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, तो नॉन ग्लैंडुलर स्किन के बारे में हमसे पूछा है कि नॉन ग्लैंडुलर स्किन किन पेयर्स ऑफ एनिमल्स में प्रेजेंट होगी। स्नेक एंड फ्रॉग, नहीं, फ्रॉग की ग्लैंडुलर स्किन है। देन चैमेलियन एंड टर्टल, यस, बोथ आर रेप्टाइल्स। यस, रेप्टाइल्स की ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन होती है, आपने पढ़ा होगा। तो फोर्थ का बी पार्टी करेक्ट होगा, क्योंकि सी में पिजन है, पिजन की भी ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। देन क्रोकोडाइल एंड टाइगर, इनमें तो फिर सीबेशियस ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। तो फोर्थ का आई थिंक, यस, बी पार्ट फोर्थ का इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, birds and mammals share one of the following characteristics as a common feature. Very simple question and your time starts now. Such a simple question that was, आप सब जानते होंगे वार्म ब्लडेड नेचर ही है जो दोनों में कॉमन फीचर है। तो जो कि सब में कॉमन है। बाकी विविपैरिटी, कुछ मैमल्स भी ऐसे हैं जो कि विविपैरिटी के अलावा ओविपैरिटी शो करते हैं, लेकिन फिर भी वार्म ब्लडेड नेचर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फिफ्थ का डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू सिंगल टेक्सोनॉमिक ग्रुप? आपने अगर वीडियो देखी होगी पहले इस चैप्टर वाली, तो उसमें वीडियो में साफ साफ मैंने बताया था कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये देखिए, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, तो ध्यान रखिए इसका। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
अब सिंगल टेक्सोनोमिक ग्रुप का मतलब है कि सेम क्लास में, मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि पाइसिस क्लास में जैसे, और ये फिशेस वाला एग्जांपल मैंने आपको वहाँ दिया था, एक कटल फिश, जेली फिश का आप ध्यान रखिएगा। और इसमें देखिए सिल्वर फिश भी आगे इंक्लूड कर दी इन्होंने। तो ये तो सिंगल टेक्सोनोमिक ग्रुप में लग रहे हैं सारे क्योंकि सब फिशेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कटल फिश है वो दूसरी फाइलम में है और ये दूसरी फाइलम के हैं। कटल फिश है अपनी, आपने पढ़ा था, ये थी फाइलम मोलस्का में, जो कि सेपिया इसका कॉमन नेम है, सेपिया कटल फिश होती है। तो ये है मोलस्का की। जेलीफिश बाकी सिलेंट्रेटा में आपने पढ़ी थी ये, और सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा में, फिर डॉग फिश आपने पढ़ी थी कॉन्ड्रिकाइथिस में, देन स्टार फिश एकाइनोडर्मेटा फाइलम में। तो सारे अलग अलग फाइलम के, तो सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप नहीं है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बैट, पिजन एंड बटरफ्लाई, इनकी क्लास अलग है, ये भी नहीं हो सकते। मंकी, चिंपैंजी और मैन, यस, ये तीनों सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप में आएंगे क्योंकि इनका फाइलम भी सेम है, इनकी सुपर क्लास भी सेम है, इनकी क्लास भी सेम है, मैमेलिया क्लास के ही हैं तीनों। और बाकी डी ऑप्शन में आप सिल्क वॉर्म आप जानते हैं, एर्थ्रोपोडा में है, टेप वॉर्म आप जानते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थस, अर्थवॉर्म, एनिरिडा, तो ये भी अलग अलग है। तो सिक्स का सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी थी इन सब में से। तो ओबेलिया है सीलेंटरेटा, सीलेंटरेटा में मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है, जी हाँ बिल्कुल प्रेजेंट होती है, सही बात है। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन एस्टेरियस, जी। एकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। एंड फेसियोला इज अ सूडोसिलोमेट एनिमल, यस। फेसियोला, नो, फेसियोला इज नॉट अ सूडोसिलोमेट। फेसियोला हमने किस में पढ़ा था, लिवर फ्लूक, यानी कि ये प्लेटीहेल्मिन्थस में था, वो एसिलोमेट्स होते हैं। सूडोसिलोमेट्स होते हैं एस्केलमिन्थस। तो सेवन्थ का सी पार्ट इज इनकरेक्ट। टीनिया बाकी इस ये भी प्लेटीहेल्मिन्थस है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, बिल्कुल सही बात है। तो सेवन्थ का सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही हमको चूज करनी थी। तो जो कॉकरोचेज एंड प्रोन्स हैं, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल अकर्स थ्रू मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। वेस्ट मटेरियल बोला गया है हमको, वैसे एक्सक्रीशन मैल्फिगियन ट्यूब्यूल से होता है। एक बार सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्योंकि ये मुझे बेटर ऑप्शन लग रहा है। वैसे इंटिनोफोर्स लोकोमोशन इज मीडिएटेड बाय कॉम्प्लेट्स, जी हाँ ये बिल्कुल सही बात है। फेसियोला में फ्लेम सेल्स करते हैं एक्सक्रीशन। अर्थवर्म्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं, एंड येट क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस अमंग देम, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो एट्थ का ए पार्ट ही इनकरेक्ट होगा क्योंकि एक्सक्रीशन होता है लेकिन वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीशन नहीं होता है। वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीशन तो डाइजेस्टिव सिस्टम करेगा ना। तो एक्सक्रीशन माल्फिगियन ट्यूब्यूल से जो होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन वाला, और जो दूसरा एक्सक्रीशन होता है वाटर लॉस वाला, वो एक्सक्रीशन होता है जो अमोनिएटेड वेस्ट होता है उनका। तो कॉकरोचेज और प्रॉन्स में मैल्फिगियन ट्यूब्यूल से वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीशन नहीं होगा, आप इस बात को ध्यान रखिए। तो एट का ए पार्ट करेक्ट ऑप्शन है। कई बार ऐसा होता है हमको सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ते हैं और फिर जो मोर बेटर ऑप्शन होता है हमको उसे टिक करना। जैसे यहाँ पे हमें फेसियोला में दिया गया है फ्लेम सेल्स टेक पार्ट इन एक्सक्रीशन, तो हमने सही कहा। अगर यहाँ पे भी हमें सिर्फ एक्सक्रीशन लिखते तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती, और फिर कुछ और गलत देते वो। तो एट का फिलहाल ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस, and your time starts now. वेरी सिंपल एंड कॉमन क्वेश्चन। आप देखिए, आपको वीडियो में भी बताया था कि जिसकी ज़्यादा वैल्यू होती है उसी की ज़्यादा पूछ होती है, जो अलग सा होता है कुछ। तो प्लेटिपस यहाँ पर फिर से अलग आ गया, ओविपेरस होता है प्लेटिपस, तो उसी के बारे में क्वेश्चन आया है और किसी एग्जाम्पल के बारे में नहीं आया है। देखिए, तो नाइन्थ का ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओविपेरस सिर्फ प्लेटिपस है इन सब में से, बाकी सब है यहाँ पर विवीपेरस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइजनस स्नेक, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इन सब के नाम आपने अपनी एनसीईआरटी में पढ़ी लिए होंगे कि नैजा यानी कि कोबरा, बैंगरस क्रेट, वाइपरा वाइपर, ये सब पॉइजनस स्नेक्स हैं। तो पाइथन बचा, तो टेंथ का सी पार्ट नॉन पॉइजनस होगा। तो टेंथ का सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 इज यू हैव टू मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एनिमल्स विद द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने एग्जाम्पल्स याद कर लिए हैं अच्छे से तो आप इसे वेरी इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
यस, सो योर टाइम्स अप। तो जैसे कि मैंने आपको उस टाइम पर बोला था कि आपको लेवल वाइज याद रखना है। जैसे कि पहले सेलुलर लेवल किस में होता है, मैंने आपको बताया था ना कि ये सारी फाइलम्स को ऐसे याद रखिए, पॉरीफेरा, सिलेंडरेटा, टिनोफोरा, इनको अप टिल कॉर्डेटा तक लाइन वाइज याद रखिए, और उसके बाद इनके एग्जाम्पल्स आपको याद होंगे, और उसके बाद इनके लेवल्स उस अकॉर्डिंगली हम लगाएंगे। जैसे पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल होगा, फिर सिलेंडरेटा में आगे टिश्यू लेवल होगा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थस में ऑर्गन लेवल, उसके बाद आगे सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो इसे हम इसी अकॉर्डिंग करेंगे। तो बी यानी कि सेलुलर लेवल किस में मिलेगा हमें, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का एग्जांपल स्पॉन्जिला। तो बी का थर्ड पार्ट कौन सा ऑप्शन कह रहा है, ये सी ऑप्शन कह रहा है। एक ही है ऐसा ऑप्शन जिसमें थर्ड का बी है, तो यही सही होगा। फिर भी हम एक बार सारे ट्राई करेंगे। सेलुलर लेवल के बाद आता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल किस में मिलता है, सिलेंटरेटा में। सिलेंटरेटा का एग्जांपल ओबेलिया, जो कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी शो करता है। तो सी का फोर्थ, यस सी ऑप्शन में ही है। देन ऑर्गन लेवल हमें प्लेटीहेल्मिन्थ्स में मिलता है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स का एग्जांपल यहाँ पर है फेसियोला यानी कि लिवर फ्लूक। तो डी का सेकंड, ये देखिए, ओ सॉरी फर्स्ट का सेकंड ऑर्गन लेवल वहाँ पर है, एंड ऑर्गन सिस्टम डी है। ऑर्गन सिस्टम अर्थवॉर्म में आगे एनिलिडा में मिलता है। फेराटीमा आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्थवॉर्म का नाम है। तो 11th का डी का फर्स्ट हो गया। तो सी पार्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत इजी था, अगर आपने एग्जाम्पल्स याद कर लिए हैं तो बहुत आसान है आपके लिए चैप्टर। एग्जाम्पल्स को ही आपको अपने फिंगर टिप्स पर रखना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 इज बॉडी कैविटी इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। नाउ इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म. What such animals are called? So time starts now. ये बात आप पढ़ चुके हैं कि सीलोमेट, सूडोसीलोमेट और एसीलोमेट क्या होते हैं। एसीलोमेट जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं होती, और सूडोसीलोमेट वो होते हैं जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है लेकिन बट नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म। मेसोडर्म जो होती है वो स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जो कि इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म। तो सूडोसीलोमेट इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो सीलोमेट होते हैं उनमें तो फिर इट इज लाइन्ड बाय मेसोडर्म प्रॉपरली। तो 12th का हमारा बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इज नाउ यू हैव टू अगेन मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, पॉरीफेरा में हमारे डिस्टिंक्टिव फीचर्स इसमें ज़्यादातर दिए गए हैं। तो पॉरीफेरा का डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, कैनाल सिस्टम। ये बात ध्यान रखिएगा, पॉरीफेरा में कैनाल सिस्टम है और एकाइनोडर्मेटा में वाटर वस्कुलर सिस्टम। इनको इंटरमिक्स मत कर दीजिएगा। तो ए का फर्स्ट पार्ट किस में है, सी और डी, दो ऑप्शन है यहाँ पर। तो यस, मज़ा आएगा, देखते हैं कौन सा मैच करता है हमारा ऑप्शन। एस्केलमिन्थस, उसके बाद एस्केलमिन्थस में होता है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होना शुरू हो जाता है उसके आगे के फाइलम्स में, और उसमें मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। तो बी का थर्ड यानी सी ऑप्शन हमारा बैठ रहा है फिर से। तो सी एनिलिडा का देखते हैं। अब एनिलिडा में क्या खास बात है, एनिलिडा में होते हैं मेटामेयर्स। यस, मेटामेरिज्म का फिनोमेना मिलता है हमें, यानी कि सेगमेंटेशन का। तो सी का फिफ्थ, यस सी का फिफ्थ। एंड देन आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में हमें क्या मिलते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस। डी का सिक्स पार्ट होगा, यस ऑफ कोर्स। यहाँ पर डी का फोर्थ दिया है लेकिन इसमें ऑप्शन में आई थिंक मिसप्रिंट हुआ है ये। बाकी एकाइनोडर्मेटा वाटर वस्कुलर सिस्टम, ई का सेकेंड। यस, तो आप देख सकते हैं इसका सी ऑप्शन ही करेक्ट है, 13th का सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ये थे हमारे आज के एनिमल किंगडम चैप्टर के 13 क्वेश्चंस, और ये होते हैं समाप्त यहाँ पर। तो ये हो गए आपके 42 मार्क्स हो गए आई थिंक। यस, 42 मार्क्स में से आपने इजीली स्कोर कर लिए होंगे। 42 इजी था। और बाकी अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आप एक बार जाके लिंक दे देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का, जो भी डाली हुई है। तो आप उस पर जाइए, अपने शॉर्ट नोट्स मेंटेन करिए, वहाँ पर जाकर कोशिश करिए शॉर्ट नोट्स बनाने की। वहाँ पर शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड भी हो जाएंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वहाँ जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। उसके लिए भी आपको लिंक उसमें मिल जाएगा उस वीडियो में। तो पढ़ते रहिए अच्छे से और अपने कंसेप्ट्स बिल्ड करते रहिए, और हर रोज़ कुछ नया सीखिए, कुछ नया याद रखिए, क्वेश्चंस करते रहिए, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन सोच सकें, क्योंकि क्वेश्चन से आपका क्लियर होगा। क्योंकि चैप्टर आप पढ़ लेंगे आप भूल सकते हैं, लेकिन आप रोज़ रोज़ पढ़ेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा। तो आप क्वेश्चंस कीजिए, जब आप क्वेश्चंस में देखेंगे कि अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको अपने आप मन करेगा चैप्टर को दोबारा गो थ्रू करने का। अगर क्वेश्चंस हो रहे हैं तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, बाय बाय।